सिर्फ 5 मिनट का मदरसा कुरान और हदीस की रोशनी में। एक रमजानुल मुबारक। नंबर 1, इस्लामी तारीख। रमजानुल मुबारक का महीना। रमजानुल मुबारक का महीना ईमान वालों के लिए बहुत बड़ी नेमत है। इसमें अल्लाह ताला अपने बंदों को खास नेमतें देते हैं जो दूसरे महीनों में नहीं दी जाती। इसलिए इस महीने की बहुत ज्यादा कदर करनी चाहिए। खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मुबारक महीने की तैयारियां रजब के महीने से ही शुरू कर दिया करते थे। रमजानुल मुबारक में अल्लाह ताला की आखिरी आसमानी किताब कुरान मजीद का नजूल लोहे महफूज से आसमाने दुनिया पर हुआ। माह रमजान में अल्लाह ताला जन्नत के दरवाजे खोल देता है और जहन्नुम के दरवाजे बंद कर देता है और शैतान को जकड़ देता है ताकि वो अल्लाह के बंदों को उस तरह गुमराह ना कर सके जिस तरह आम दिनों में करता है। और ये महीने में अल्लाह ताला खुसूसी तौर पर अपने बंदों की मग़फ़िरत करता है और सबसे ज्यादा अपने बंदों को जहन्नम से आजादी का इनाम अता करता है। रमजानुल मुबारक के रोजे रखना इस्लाम की बुनियादी अरकान में से है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माह रमजान और उसमें की जाने वाली इबादत रोजा, क़याम, तिलावत कुरान, सदका, क़िरात, इतिकाफ, इबादत लैलतुल क़द्र वगैरह की बड़ी फजीलत बयान की है। नंबर 2, अल्लाह की कुदरत। शक्ल सूरत का मुख्तलिफ होना। अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से हर इंसान के चेहरे पर 2 कान, 2 आंखें, नाक, मुंह और होंठ बनाए। इसके बावजूद सबकी शक्ल और रंग एक दूसरे से मुख्तलिफ है। हर मुल्क, खित्ते या नस्ल के लोगों की शक्ल और सूरत दूसरी जगह के रहने वालों से बिल्कुल जुदा है। यहां तक कि एक ही माँ बाप से पैदा होने वाली औलाद के दरमियान शक्ल और सूरत और रंग में भी फर्क होता है। फिर मर्द और औरत की शक्ल और जिस्म की बनावट भी अलग होती है। गर्ज इंसानों के दरमियान शक्ल और सूरत और रंग और नस्ल का अलग अलग होना अल्लाह की कुदरत की अजीम निशानी है। नंबर 3, एक फर्ज के बारे में। रमजान के रोजे। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ ईमान वालों, जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर रोजा फर्ज किया गया था उसी तरह तुम पर भी रोजे फर्ज किए गए हैं ताकि तुम परहेजगार बनो। नोट: रमजान के रोजे हर अक्लमंद बालिग मुसलमान पर फर्ज हैं। नंबर 4, एक सुन्नत के बारे में। सहरी खाना। एक सहाबी फरमाते हैं कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया तो देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहरी खा रहे थे। मुझे देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये बरकत की चीज है, अल्लाह ने इससे तुमको नवाजा है, इसलिए तुम इसको कभी न छोड़ना। नंबर 5, एक अहम अमल की फजीलत। गरीब रिश्तेदार पर सदका करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी गरीब को देने से सिर्फ सदक़े का सवाब मिलता है, लेकिन गरीब रिश्तेदार को देने पर दोहरा अज्र मिलता है, एक सदक़े का, दूसरा सिला रहमी का। नंबर 6, एक गुनाह के बारे में। जमात से नमाज न पढ़ना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी बस्ती या जंगल में 3 आदमी हो और वो जमात से नमाज न पढ़ते हो तो उन पर शैतान यकीनन काबू पा लेगा। लिहाजा तुम जमात की पाबंदी को लाजिम पकड़ लो, क्योंकि भेड़िया उसी भेड़ को अपना लुकमा बनाता है जो रेवड़ से अलग रहती है। नंबर 7, दुनिया के बारे में। दुनिया की बेहतरीन नेमत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स को अच्छी सूरत, अच्छे अखलाक और नेक बीवी, नीज सखावत करने वाला दिल अता फरमा दिया हो, वो शख्स ऐसा है गोया कि उसे दुनिया और आखिरत की बेहतरीन नेमत अता फरमा दी गई है। नंबर 8, आखिरत के बारे में। जन्नत के दरवाजे की चौड़ाई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत के जिस दरवाजे से मेरी उम्मत दाखिल होगी उसकी चौड़ाई सवार की 3 बरस की मसाफत के बराबर होगी जो घोड़े को खूब दौड़ाना जानता हो। दरवाजे की इस कदर चौड़ाई के बावजूद जब मेरी उम्मत
اس میں سے گزرے گی تو بھیڑ کے سبب اس پر سے گزرنا دشوار ہو جائے گا۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، پچنا، کپنگ لگانے کے دن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو پچنا کپنگ لگانے کے لیے چاند کی 17، 19 یا 21 تاریخ اختیار کرے گا، اسے ہر بیماری سے نجات یعنی شفا ہو جائے گی۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت، رمضان کے روزے ضرور رکھو۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم میں سے جو شخص بھی یہ رمضان کا مہینہ پائے وہ اس میں ضرور روزہ رکھے۔ جزاک اللہ۔ راضی ہیں ہم راضی ہیں اللہ کی تقسیم پر، اوروں کو ملے ہیں مال و زر، ہم کو ملی تعلیم پر۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما۔